ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। राधे राधे मित्रों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ हमेशा की तरह आप लोग कुशल मंगल से होंगे, अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने परिवारजनों के साथ खुशी खुशी रह रहे होंगे और दूसरों की सहायता कर रहे हो। ऐसा मेरी दुआएं, मेरी मनोकामना भगवान से आप लोगों के लिए हमेशा से है। मैं अंकित आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो जैसा कि दोस्तों आज जो है हमारे पास एकादशी है, मोहिनी एकादशी है हमारे पास। तो आज हम इसी मोहिनी एकादशी के महात्म्य के बारे में समझेंगे। तो दोस्तों गीता प्रेस से यह हमारे पास पुस्तक है एकादशी व्रत का महात्म्य, ठीक है, जिसमें अलग अलग माह में जो भी एकादशी पड़ती हैं उनका महात्म्य दिया गया है। पहले भी मैंने जो आपको वरुथनी एकादशी का महत्व इसी बुक से बताया था। तो इसका जो कोड है दोस्तों 1162 रुपये 1162 है। और एक बार फिर से बता देता हूँ, उस वीडियो में भी मैंने बताया था। और इसका जो मूल्य है मित्रों वो सिर्फ जो है 35 रुपये मात्र है, ठीक है। तो चलिए जो है ना हम लोग देर नहीं करेंगे और जो है वैशाख शुक्ल की मोहिनी एकादशी का महात्म का पाठ सुनेंगे, ठीक है। तो हमेशा की तरह सबसे पहले हम लोग प्रथम पूज्य गणेश जी का आवाहन करेंगे, देन उसके बाद हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, जय श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री गणपति बप्पा मोरया। वैशाख माघ शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी का महात्म, पृष्ठ संख्या 91। मोहिनी एकादशी है। चलिए ध्यान लगाकर हमेशा की तरह मेरा साथ देते हुए इस पाठ को करेंगे। तो जय श्री गणेशाय नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वैशाख माघ शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी का महात्म्य। युधिष्ठिर जी ने पूछा, हे जनार्दन, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, उसका क्या फल होता है तथा उसके लिए कौन सी विधि है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे महाराज, पूर्व काल में परम बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी ने महर्षि वशिष्ठ से यही बात पूछी थी जिसे आज तुम मुझसे पूछ रहे हो। श्री राम ने कहा, हे भगवान, जो समस्त पापों का क्षय तथा सब प्रकार के दुखों का निवारण करने वाला व्रतों में उत्तम व्रत हो, उसे मैं सुनना चाहता हूँ। वशिष्ठ जी बोले, हे श्री राम, तुमने बहुत उत्तम बात पूछी है। मनुष्य तुम्हारा नाम लेने से ही सब पापों से शुद्ध हो जाता है, तथापि लोगों के हित की इच्छा से मैं पवित्रों में पवित्र उत्तम व्रत का वर्णन करूंगा। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम मोहिनी है। वह सब पापों को हरने वाली और उत्तम है। उस व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोह जाल तथा पातक समूह से छुटकारा पा जाते हैं। सरस्वती नदी के रमणीय तट पर भद्रावती नाम की सुंदर नगरी है। वहाँ धृतिमान नामक राजा, जो चंद्रवंश में उत्पन्न और सत्य प्रतिज्ञ थे, राज्य करते थे। उसी नगर में एक वैश्य रहता था जो धन धान से परिपूर्ण और समृद्धशाली था। उसका नाम था धनपाल। वह सदा पुण्य कर्म में ही लगा रहता था। दूसरों के लिए पौसला, कुआं, मठ, बगीचा, पोखरा और घर बनवाया करता था। भगवान विष्णु की भक्ति में उसका हार्दिक अनुराग था। वह सदा शांत रहता था। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, द्युतिमान, मेधावी, सुकृत तथा धृष्ट बुद्धि। धृष्ट बुद्धि 5वां था। वह सदा बड़े बड़े पापों में ही संलग्न रहता था। जुए आदि दुर्व्यसनों में उसकी बड़ी आसक्ति थी। वह वेश्याओं से मिलने के लिए लालायित रहता था। उसकी बुद्धि ना तो देवताओं के पूजन में लगती थी और ना मित्रों, पितरों तथा ब्राह्मणों के सत्कार में। वह दुष्टात्मा अन्याय के मार्ग पर चलकर पिता का धन बर्बाद किया करता था। एक दिन वह वेश्या के गले में बाँह डाले चौराहे पर घूमता देखा गया। तब पिताजी ने उसे घर से निकाल दिया तथा बंधु बांधवों ने भी उसका परित्याग कर दिया। अब वह दिन रात दुख और शोक में डूबा तथा कष्ट पर कष्ट उठाता हुआ इधर उधर भटकने लगा। एक दिन किसी पुण्य के उदय होने से वह महर्षि कौंडिन्य के आश्रम पर जा पहुंचा। वैशाख का महीना था। तपोधन कौंडिन्य गंगा जी के स्नान
करके आए थे। धृष्ट बुद्धि शोक के भार से पीड़ित हो मुनिवर कौंडिन्य के पास गया और हाथ जोड़कर सामने खड़ा हो गया और बोला, हे ब्राह्मण द्विश्रेष्ठ, मुझ पर दया करके कोई ऐसा व्रत बताइए जिसके पुण्य के प्रभाव से मेरी मुक्ति हो। कौंडिन्य बोले, वैशाख के शुक्ल पक्ष में मोहिनी नाम से एक प्रसिद्ध एकादशी का व्रत करो। मोहिनी को उपवास करने पर प्राणियों के अनेक जन्मों के किए हुए मेरु पर्वत जैसे महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे श्री रामचंद्र, मुनिका का यह वचन सुनकर धृष्ट बुद्धि का चित्त प्रसन्न हो गया। उसने कौंडिन्य के उपदेश से विधि पूर्वक मोहिनी एकादशी का व्रत किया। हे नृपश्रेष्ठ, इस व्रत के करने से वह निष्पाप हो गया और दिव्य देह धारण कर गरुड़ पर आरूढ़ हो सब प्रकार के उपद्रवों से रहित श्री विष्णु धाम को चला गया। इस प्रकार यह मोहिनी का व्रत बहुत उत्तम है। इसके पढ़ने और सुनने से ही सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। तो दोस्तों, ये था हमारे पास मोहिनी एकादशी का महात्म, जो कि मैंने आपको पढ़कर सुनाया। आशा करता हूँ हमेशा की तरह ये पाठ भी आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करना ना भूलें कि आज का आपको सेशन कैसा लगा, और साथ ही साथ आपका भी जो भी सजेशन हो वो प्रार्थनीय है। ठीक है, जो भी आपके विचार हो वो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट से लेटेस्ट न्यू वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके और आप उस वीडियो को देख सकें और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गेन कर सकें। और अपने परिवारजनों में भी इसको पहुंचाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस तरीके की वीडियो का पार्ट सुन के वो अपना लाभ अर्जित कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे मित्रों।